आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मसाद से बनाए जनाब। देखें, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की ओर से, इसमें आप देख रहे हैं मेरे साथ एडवोकेट बज़मी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट मिंदर प्यासा जी हैं, एडवोकेट सोनल सासन जी हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा है कि जितने भी हमारे पहाड़ी ट्राइब के लोग हैं ज़िला पुंछ में, मैं उन सब से अपील करता हूँ पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से कि अपना कीमती वोट जो है वो बीजेपी को दें, जिनका चुनाव निशान कमल का फूल है। क्योंकि आप सभी लोगों को इस चीज़ का बारे में पूरी जानकारी है कि पहाड़ियों की जदोजहद पिछले लगभग 40 साल से ऊपर से ये चल रही थी, और किसी सरकार ने अगर एसटी का स्टेटस पहाड़ियों को दिया तो वो बीजेपी की सेंटर की सरकार है जिसने हमें एसटी का स्टेटस दिया है। अब हम सब का फर्ज बनता है कि आने वाले ये जो चुनाव है 25 तारीख को जिला पुंछ में 3 सीटों का चुनाव है, इसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं मैं उन सब से अपील करता हूं कि बीजेपी के चुनाव निशान जो कमल का फूल है उस पर वोट डालें, ताकि पहाड़ियों को जो ये स्टेटस मिला है इसका जो सरकार को भी इसका सिला मिलना चाहिए। यदि हमारी 3 सीटें यहाँ से निकल गई तो कोई वजह नहीं है कि बीजेपी जो है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी जिसमें पहाड़ियों की जो नुमाइंदगी जो है ना कि ऑनली मतलब कि वो एमएलए बनेंगे बल्कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में भी होगी। मैं अब अपने साथी इफ्तिकार बज़मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों से अपील करें कि पहाड़ी लोगों को क्या करना चाहिए। जी, आज पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मेन मकसद ये है कि पिछली बार जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे तो उसमें भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जो है ये बेड़ा उठाया था कि लोगों को जो है घर घर तक उनका जो हमने जो है पैगाम पहुंचाया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जदोजहद की जो पिछले 40 साल थी, और कंटिन्यू 3 साल से पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने कंटिन्यू ये जदोजहद की, और जो हमारी हुकूमत हिंदुस्तान है खुसूसी तौर पर जो मोदी सरकार थी उन्होंने जो अपना वादा किया था उन्होंने पूरा किया। और खुसूसी तौर पर इस पर बात देखने की ये थी कि जहाँ पर हमारा गुजर बकरवाल तबका था उनका राइट रिजर्व रखते हुए उनका जो कोटा बनता था उनके साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए जो पहाड़ी तबके के लोग थे उनको जो है रिजर्वेशन दी गई है, जिसके लिए हमारा फ़र्ज बनता है, सब पहाड़ी लोगों का फ़र्ज बनता है, जिसमें बिला लिहाज मजहब मिलत, जिसमें पहाड़ी में मुस्लिम भी है, उसमें हमारे सिख भाई भी हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं। हम लोगों का फरीज़ा बनता है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर हुकूमत हिंदुस्तान ने ये एहसान किया कि उन्होंने बिना किसी कंसिडरेशन के हमको जो है रिजर्वेशन दिया, और वक्त आ चुका है कि जब हम एहसान का बदला जो है एहसान से चुकाएं। और इस बार हम ये मुसम्मम इरादा रखते हुए ये प्रयत्न करते हैं और ये वादा करते हैं, और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं और अपील करता हूं कि जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जोरों शोर से बाहर निकलकर वोट डाले, आज भी 25 तारीख को आप सुबह 7 बजे निकलिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, चाहे वो पुंछ में हवेली में है, चाहे वो सुरनकोट में है, चाहे वो मेंढर में है, चाहे हमारे रजौरी के 4 सीटों पे लड़ रहे, उन सभी को अपना कीमती वोट दें और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ना के सिर्फ वोट दें बल्कि सपोर्ट देके उनको कामयाब करें और असेंबली में भेजकर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिर्फ जो शेड्यूल ट्राइब का कोटा है उसमें बाकी चीजों में रिजर्वेशन दे, बाकी हमारे डेवलपमेंटल कामों में भी जो है हमको हर जगह जो है वो हमको अपना कोटा मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सभी पहाड़ी भाइयों से, बहनों से, माओं से कि 25 तारीख को बाहर निकलिए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तरीके से वोट देकर उनको जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाए। मैं आप श्री मिंदर प्यासा जी जो मैं हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि वो अपनी अपील मेरे से पहले मेरे साथियों जो पहाड़ी फोरम के लोग हैं हमारे, इन्होंने अच्छी तरह से वजाहत से बताया है। तो मैं अपने तमाम बिलखुसूसन पुंछ, रजौरी और जो हमारी 3-4 सीटों पर ये पहाड़ी लड़ रहे हैं, वक्त की पुकार है, एक वक्त की पुकार है कि जो पहाड़ी हमें एसटी दिया गया है इसके हम मशकूर और ममनून हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और इस वक्त हमारा ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है, जैसे आपने देखा कि अभी नीट की ये एक लिस्ट निकली है
तो उसमें 106 लोग हमारे आए हैं और बिलखुसूसन पुंछ के 3 बच्चे बच्चियां आई हैं और वो एसटी की बदौलत ही आई हैं। अब जो मेरी बेटियां वोट डालने के काबिल हैं, जो मेरे बच्चे जवान हैं वोट डालने के काबिल हैं, जो मेरी बहनें वोट डालने के काबिल हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी मजहब से वे है, जिनको पहाड़ी स्टेटस दिया गया है, जिसके लिए जद्दोजहद पिछले 40-50 साल से हो रही थी, किसी सरकार ने हमें नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी मुखालफत की, महबूबा ने हमारी मुखालफत की, कांग्रेस ने हमारी मुखालफत की और हत्ता के जो भी लोग थे उन्होंने हमारी मुखालफत की। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो गुज्जर और बकरवाल भाई थे उनका हक बगैर छीने पूरा रखे हुए हमें भी एक मुकाबले में उनके बराबर रख दिया है। अब हमारा अवलीन फर्ज बनता है, क्योंकि हम पुंछ के रहने वाले हैं और पुंछ की सीट जो है इस वक्त मजबूत तरीन सीट है जो मोदी जी ने भरोसा करके इन पहाड़ियों को दी है। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अपना वोट जाया नहीं करना है। पुंछी भाइयों, मैं आपको एक बार ऐलान ही कह रहा हूँ, अपना वोट जाया मत करना। वोट जाया करना जो है वो खुदकशी के बराबर है। वोट जाया करना जो है वो समझो कि अपने बच्चों के भविष्य को खेलने के बराबर है। आप अपना कीमती वोट पहाड़ी कैंडिडेट जो इस वक्त मोदी जी ने खड़ा किया है चौधरी अब्दुल गनी, उसको दे करके कामयाब करें। शुक्रिया, जय हिंद। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं मेरे जितने भी यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स हैं उन सब ने जो है वो पहले से ही अपनी बात रखी है, तो मैं भी पहाड़ी एसटी फॉर्म की